क्या इस देश का गौरव बाबर है? क्या इस देश का गौरव अकबर है? क्या इस देश के जो महान नेता हैं, जो महान विभूतियां हुई हैं, वो अकबर और बाबर ही? जैसा कि हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर और बाबर इस देश के महान हैं, और हमने एक बाबरी तोड़ी तो उन्होंने दूसरी बाबरी खड़ी कर दी। हम आज जानेंगे कि दूसरी बाबरी कहाँ खड़ी हुई और किस प्रकार खड़ी हुई। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव की। जैसा कि तृणमूल कांग्रेस से हटे हुए विधायक के द्वारा, एक नेता के द्वारा संविधान के रहते हुए बाबरी खड़ी कर दी गई। उस खूनी बाबरी को दोबारा फिर से खड़ा कर दिया गया। वही खूनी बाबरी जिसमें किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का पति मर गया था। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी यूपी में, और कार सेवकों ने जो बाबरी का ढांचा चलाने के लिए गए थे अयोध्या, तब उन पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं संविधान की निर्मम हत्या नहीं देख सकता। जो भी कार सेवक थे उन पर लाठी गोली चार्ज का आदेश दिया। तब यूपी पुलिस ने कहा कि मैं अपने ही लोगों पर गोली नहीं चला सकता, और यूपी पुलिस ने लाठी चार्ज का विकल्प चुना। तो उस समय क्या हालत हुई होगी उन कार सेवकों की, उस ढांचे के प्रति। जो अकबर और बाबर सिर्फ हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार में आगे रहा, आज उसे एक देश का गौरव बता दिया। आज उसके नाम पर इस देश में मजार की जा रही है, और इसी संविधान के रहते हुए जो लोग संविधान का हवाला देते हैं, क्या पश्चिम बंगाल में संविधान नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में संविधान खत्म हो चुका है? आज पश्चिम बंगाल में एक स्थिति, अगर आपको दुर्गा पूजा करना है तो पुलिस की अनुमति रहनी पड़ेगी। ये स्थिति अभी है, और आज से 10 साल बाद ये स्थिति हो जाएगी, पश्चिम बंगाल हिंदू विहीन हो जाएगा, और वहाँ पे हिंदुओं का एक नाम निशान नहीं रहेगा। और हमारी हिंदू सो रही है। आज 2.5 लाख लोगों को जोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया जाए, इसकी नींव रखी है। मैं पूछता हूँ कि क्या इस देश का गौरव बाबर है जिसके नाम पर ये मस्जिद रखी है? वो खूनी बाबर जिसने जिंदा रहते रहते तो लोगों को खाया ही है, मरने के बाद भी खाया। वो बाबर जिसने अपने हिंदू राजाओं को आपस में लड़ा कर, तब भी हमारे हिंदू राजा आपस में लड़े थे और कटे थे और बटे थे। आज हम भी यही कर रहे हैं कि हम कट रहे हैं और बट रहे हैं। उस समय जब हिंदू राजाओं को एक से एक तक बढ़ाया गया, आपस में तय कर लिया गया, हमने आपस में 200 बैर रखा, हम जातवाद आदि में बीते रहे कि हम परमार राजा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, जिसके कारण आज उस समय ये स्थिति हुई थी कि हमारे देश में ही हमें जजिए कर देना पड़ा, क्योंकि हमारे खिलाफ 3 सिक्कों पर दिया जाता है। इस देश का गौरव औरंगजेब को बताया जाता है, जबकि औरंगजेब के लिए वो मूर्तियां हजारों जो मंदिरों में पड़ी हैं काट कटी हुई, वो चिल्ला चिल्ला कर वो नहीं तो औरंगजेब महान नहीं था। अगर महान होता तो हमें काट के नहीं जाता, इस देश की संस्कृति का विनाश नहीं करता, भारत के मंदिरों को बार बार नहीं लूटता। लेकिन फिर भी इस देश में उन्हीं के नामों पर मजारें, मस्जिद स्थापित की जाती है। हमें किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, लेकिन उस धर्म के प्रति जो जिहादी हैं उनसे बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो जिहादी लोग हैं वह उन लोगों के नाम पर मस्जिद और मकबरे तैयार कर रहे हैं जिनके नाम पर कई अश्लील वो हैं। आज अकबर, बाबर, हुमायूं और औरंगजेब जैसे नेताओं ने भारत को खाया है, भारत के मंदिरों को लूटा है, भारत की देवी देवताओं को तार किया है, भारतीय संस्कृति को चूर्ण किया है। एक तरीके से विदेशी आत्मविश्वासों को इस भारत देश का मसीहा बताया जा रहा है। और मैं पूछता हूँ तुम्हारे अल्लाह के लिए इतने ही प्रिय हैं, अल्लाह के लिए इतनी ही प्रिय है, तो मैं अल्लाह को भी नहीं मानते, क्योंकि जो अल्लाह लाखों औरतों के साथ सोने वाला आदमी पसंद है, वही उसका भक्त हो सकता है। तो ऐसा अल्लाह इस दुनिया में कोई नाम लेने के लायक नहीं, वो अल्लाह ही फरिश्ता है। जब जो इंसानों ने विदेशी से आकर यहाँ पे भारतीय मूर्तियों, भारतीय मंदिरों को लूटा हो और हम भारतीयों में जरिया लगाया हो, हम ऐसे लोगों को महान नहीं मानना सकते, क्योंकि हमारे महान तो महाराणा प्रताप और संभाजी महाराज जैसे हैं, जिन्होंने हमें इन विदेशी लोगों के अंतरताओं से, बेड़ियों से छुड़ाया। आज हिंदू जात पात में बटा हुआ है, कई लोग संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन संविधान होते हुए ही पश्चिम बंगाल की स्थिति। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम हिंदू भाई के पास पहुँच सकें। आपको ये मजाक लग रहा होगा, एक मेरी बकवास लग रही होगी, लेकिन आज के 25 साल बाद आपको कोई ना बीजेपी का नेता बचाने वाला है, ना कोई नेता बचा पाएगा।
क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा होगी और हम और आप आपस में लड़ते रहेंगे और फिर कटेंगे, फिर बटेंगे और फिर ये भारत किसी दूसरे का गुलाम होगा और हम सब गुलामी करेंगे। ऐसा दौर आएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे हिंदू भाइयों से यही अनुरोध है, इस वीडियो को शेयर कर आप एक काम तो कर सकते हो कि इससे जो भी हिंदू भाई के पास ये वीडियो जाएगी कभी कम वो जांच को सकता है। आपके बगल में पड़ोस में कोई भी हिंदू भाई रहता है तो उसकी मदद करो, ना कि उससे जांच बात करो या उससे बोलो कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है, बल्कि मिलकर रहो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जैसे भी हम जरूर लिखो।